दशा माता की पूजन विधि। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है। होली के अगले ही दिन से इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजन करती है। सर्वप्रथम दीवार पर ही साखियां बनाते हैं, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली, मूली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा कहने या सुनने का विधान है। पहले दिन दशा माता की 10 कथाएं कहते हैं, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और 9वें दिन 7-7 कथाएं कहते हैं। तत्पश्चात अंतिम दिन दशा माता की पुनः 10 कथाएं पूजन के पश्चात कही जाती है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का विधान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, विधवा, सुहागिन सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा को सुखी समृद्ध करने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा गांठे लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतार कर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। दशा माता की कथा विधि। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत व्रती के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर उसमें 8 गांठ लगाई जाती है। व्रत रखकर शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रतों तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो, उस दिन जब तक पूजा न हो, किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता है। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीप कर, चौक पूर कर उस पर पट्टा और पट्टा पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर डोरे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, पताशा आदि का भोग लगता है। अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी में पिंड में रखकर मौन होकर कुआं या तालाब आदि जलाशय में पथरा के तक पारना करती है। पारना करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए। जितना पारना परोसे उसमें से कुछ छोड़ना नहीं। थाली को भी धोकर पानी पी ले। दशा माता की व्रत कथाएं। पहली कथा। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी, अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोठी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा, हम तुम भी गंडे ले और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारण कर लूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा
कि वह तो अभी पारण कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोध को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहां से कचरे पर जाकर खड़ी हुई, तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वह जहां जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवा हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए? इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोठी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पारण के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते हुए सुना। एक स्त्री बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर
राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली, कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता है, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कंथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे भी आए हैं आखिर मित्र हैं, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जाकर यह दृश्य दिखाया।
तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे, उसी के सामने से आम रास्ता था। एक महत रानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछरी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ और अच्छी साइज में हुआ। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था। उसी के दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के व 1 तार अपने अंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियां देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञानुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया जहां वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महलों में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी न मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावच के लिए थाल लगाकर लाई और भावच के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली,
मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोली, ननद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब कुछ मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी, फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये तो वही रोटियां है जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई तो आप न मानते। अब वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बतिया, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योता से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दिन सुधारे। दूसरी कथा। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। उसे विष के लड्डू दिए। ज्यों ही खाने लगा, त्यों ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई न दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहां तहां लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिनी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है, तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भैया, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी, तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा कि तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छुपा कर रखा, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी समय ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ।
तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना, और मेरे यहीं आप सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है, उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करे और व्रत किया करे। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरे लिया करें। तीसरी कथा। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नजर डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। ननद, सास, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूंगी न खराब खाना बनाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा, जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लिवाती हो
यदि पूजा होने से पहले यह भी चली गई तब क्या होगा? सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया, चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गिले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरी सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई, 5 भौजाई और तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहां स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहां से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी बोली, वह तो भड़भुजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़भुजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़भुजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उन्हें स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा झिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया था। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानियां हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी वैसी ही सब पर कृपा करी। चौथी कथा। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुझको नींद क्यों नहीं आती है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है।
उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोवेगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेजाएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, तुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा मेले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद करा दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इनमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिनी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहा करेगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ जा पहुंचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पद्म दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रिदासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचेगी। तब वह बोली
कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा, न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उसे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो। क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी। हमें क्या पता था कि यह मेरी भावज ही है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती। धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा रानी के गंडे लिया करे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे, सभी का कल्याण करे। पांचवी कथा। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा रानी की पूजा थी, इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा लेती ही नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गंडा लूंगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी की गंडा ले लिया। 9 दिनों तक उसने पड़ोसिनों के पास जाकर कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान तक होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। ज्यों ही सासू जी ने पीठ फेरी, त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदनंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाने को क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई है। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दो। बुढ़िया उठी, मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है? इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ।
वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से पूजा की थी। आप आ गई, इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया, तो मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों को दिया करो। छठी कथा। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं, क्या किया जाए? आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करे गंडे लिए जाए, वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चारती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया, तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है या दूसरी तीसरी? उसने कहा कि पहली। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए, मनौती मनाई कि हमारे संतानें पैदा होगी तो हम सुहागिनें न्योतर कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती की थी उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरे पड़ेगी उसी दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के ही दिन सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भांवरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हर कर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़के के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया था। जब दियाबत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिश्ती ने आकर जमीन छिड़की
और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार के पोशाकें पहने हुए आकर यथास्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं सात सम्मान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे, तब लड़की ने 3 पतले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। 1 पतल बाबा जी के सामने परोसी और 1 पतल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहां देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहाँ करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई, फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु है, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा शाप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिश्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गान होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूंगी। तब वह बोला, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊं। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। ज्यों-ज्यों और भी नई बातें सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे
उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी, उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात कही, तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तब तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहां सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी वह कथा के श्रोता, वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। 7वीं कथा। एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे दो। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण के हो? वह बोला कि मैं हूँ तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण घेर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम उसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुझको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा व सामान भी उसे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप ही रही थी कि एक वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन? वह बोली आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मेली कुचेली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा। वह अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि यह कहाँ की बला आ गई, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रख कर गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर आवे तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह ज्यों ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है, वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब ये सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है, वैसा ही पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचेली बुढ़िया
तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घिन नहीं करना। जब कभी दशारानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनें न्योतना। दशारानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशारानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिनी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशारानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। दशारानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सभी भक्तों पर करे। 8वीं कथा। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम था कुलक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो? वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद वे घोड़े दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सवेरा हो आया। रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा। वह उसी के पीछे पीछे गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया। समीप ही पानी की प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्री स्नान कर रही थी। उन्होंने दशारानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोने में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशारानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही है? रानी ने पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशारानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहां प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशारानी की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशारानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहां तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र पहनकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहां सब स्त्रियों समेत रानी ने दशारानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। तदनंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिल कर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रख आया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। महलों के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया
और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां एक सी है। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई, तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहां सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं और जब भी चाहे तब मौसी के महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी यानी दशा रानी के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी का पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करे। 9वीं कथा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह 4 चिड़ियों में बैठती, तब वे प्रायः उसको बंध्या कहकर उससे घृणा करती। इससे चिड़िया अत्यंत दुखी रहती। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहां स्त्रियां दशा रानी के गंडे ले रही थी। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको यह गंडा दे देते। न हो तो इस चिड़िया के गले में यह गंडा बांध दो, यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि भी बतला दी जाएगी, तो पूजन के दिन यह पूजन भी कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, यह कैसे हुआ। वह बोली, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम लोग बंध्या कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा रानी ने मुझको बच्चे दिए तो तुम कोसती हो। चिड़िया ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया। सबको पूजा की विधि बतला दी। तब तो जंगल की सभी चिड़िया दशा रानी का व्रत करने लगी। 10वीं कथा। 10वें दिन गंडे की पूजा के बाद पहले दिन की कथा कही जाती है। धन्यवाद। आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।